तो हम अभी तक जान चुके हैं कि सिंपल इफ कैसे काम करता है, और थोड़ा प्रोग्राम करते हैं इसके ऊपर ताकि हमें सिंपल इफ अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसी यही रिलेटेड है क्वेश्चन, बट थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो कलर को पहले चेंज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले योर फर्स्ट नेम, योर फर्स्ट name if the number is more than 18. Otherwise, display your surname. ठीक है, तो ये प्रोग्राम करने के लिए ट्राई करते हैं। तो इसके लिए मेरा फुल नाम एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जहाँ पे होगा। तो मेरा नाम है बुल्ले शर्मा। तो क्योंकि मैं बेसिकली एक साउथ इंडियन हूँ, तेलुगु हूँ, तो हमारा सरनेम ओबियसली पहले रहता है। तो बुल्ले इज माई सरनेम। ठीक है ना, और शर्मा इज माई फर्स्ट नेम या नेम, जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको बेसिस पे हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पर भी थ्री केसेस आएंगे। एक केस होगा आपका 18 से ज्यादा, एक केस होगा आपका 18 से कम, और एक केस होगा आपका इक्वल टू 80। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं केस वन। तो केस वन में क्या होगा, हम नंबर 18 से ज्यादा देंगे, एंटर ए नंबर। तो मैं दे रहा हूँ वही 20 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे दिखाएगा माई फर्स्ट नेम इज शर्मा। ठीक है, तो अभी नंबर देते हैं 18 से कम। तो केस टू, एंटर ए नंबर 16। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, माई सरनेम इज बुल्लू। और एक केस क्या है, जो कि 18 से इक्वल होगा। तो यहाँ पे कहीं ये रूल नहीं है कि आप इसी ऑर्डर पे लिखोगे। आप पहले 18 लिख सकते थे, फिर 16 लिख सकते थे, बट तीनों केसेस होना चाहिए। ठीक है, एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे हम डालते हैं कितना, 18। तो 18 अगर डालेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या, कि माई सरनेम इज, वही भूल आएगा, अदरवाइज बोला था, मोर देन 18, अदरवाइज मोर देन 18, अदरवाइज मोर देन 18। तो आपका फर्स्ट नेम, अदरवाइज का मतलब क्या होता है, लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। इसके लिए लेस देन और इक्वल टू में सरनेम दिखाया। ठीक है, अब लिखते हैं प्रोग्राम। तो यहां तक तो हमें आता है कि नंबर एक्सेप्ट करना आराम से। इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो ये नंबर इनपुट हो गया। यहाँ पे ये भी हमें आ चुका है, इफ एन इज ग्रेटर देन 18। तो हमें क्या दिखाना था, प्रिंट माई फर्स्ट नेम इज, आपका फर्स्ट नेम दिखाना था। तो मेरा फर्स्ट नेम शर्मा है, तो इसके लिए इसको दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम में जितना भी चाहे इफ लगा सकते हैं। तो इफ एन इज लेस देन 18, तो यहाँ पे फिर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट माई सरनेम इज बुर्ले। फिर और एक लिखते हैं, यहाँ पे जो आपका डबल इक्वल टू था वो चाहिए। हम क्या चाहते हैं, ये एक वैल्यू वेरिएबल है या एक वैल्यू है। तो इस वैल्यू या इस वेरिएबल और ये वैल्यू दोनों इक्वल है कि नहीं, हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हमें एन लिखना है,
और यहाँ पे 18 लिखना है, तो मतलब n और 18 दोनों इक्वल है कि नहीं, हमें वो कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम n में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन करना है, आप सिंगल इक्वल टू के बदले डबल इक्वल टू डालना कंपलसरी है। ठीक है, होप ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि मैं वहां पे बोला था कि आपको डबल इक्वल टू का मीनिंग समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इफ n इज डबल इक्वल टू 18, तो इसको हम आंसर निकालेंगे क्या, प्रिंट माई सरनेम इज क्या, बुलेट। ठीक है, ये समझ में आ चुका है आपको। तो ऑनलाइन कंपाइलर निकालते हैं, फिर टाइप करते हैं ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। इसको एक साइड पे डाल देते हैं और इसको क्लिक करते हैं ऐसा, इसको ले आते हैं इधर और यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, देन इफ n is greater than 18, तो प्रिंट माई फर्स्ट नेम इज क्या, शर्मा। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पीछे जाएंगे, फिर इफ n इज लेस देन 16, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट माई सरनेम इज बुटले। फिर इक्वल के लिए लिखना होगा इफ n डबल इक्वल्स टू 18, प्रिंट माई सरनेम इज बुटले। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम, तो तीनों को टेस्ट करके देखते हैं। तो 20 दिया, जैसे कि पहला केस था, तो माय नेम इज शर्मा दिखाया। नेक्स्ट रन किए, तो यहाँ पे 16 दिया, तो ये दिखाया मैच, क्या हो गया, गलत कहीं लिख दिया गया, ओह 16 लिख दिया गलती से। तो इसको कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो और एक बार रन करते हैं, तो 16 अगर एंटर करते हैं तो ये माई सरनेम इज बुल्ले दिखाएगा। फिर रन करते हैं और अगर 18 देते हैं तो ये सरनेम दिखाएगा। अभी जो एरर हुआ था मेरे से, 18 के बदले में 16 लिखा था, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। आप अपने लॉजिक में गलत कर रहे हो, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर्स। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं इसका क्या, ड्राई रन करने के लिए। तो ड्राई रन करने के लिए मैं पेंट को ओपन कर दे रहा हूँ और इसको जे ले जा रहा हूँ राइट साइड में, और इसको ओपन कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे केस वन के लिए हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम करने के लिए, और यहाँ पे मेमोरी और क्या चाहिए हमें, आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, तो मेमोरी में ये एक जगह लेगा एन के हिसाब से। एंटर ए नंबर मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर मैसेज आएगा यहाँ पे। हमें कोई भी एक नंबर डालना है 20, और ये 20 लेके कहाँ पे रखेगा, एन पे रखेगा, इंटीजर के फॉर्म में। तो अभी ध्यान में रखिए, ये लाइन खत्म हो गई। अब यहाँ पे आते हैं, इफ एन में कितना है 20, 20 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है, कंडीशन है ट्रू। तो ट्रू होने पर ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या दिखाएगा, माई फर्स्ट नेम इज शर्मा। तो ये लाइन भी काम कर चुका है। क्यों ये लाइन काम किया, क्योंकि ये एन ग्रेटर देन 18 कंडीशन ट्रू हुआ। तो यहाँ पे प्रोग्राम रुक जाता नहीं है, ध्यान में रखिए, यहाँ पे प्रोग्राम रुकेगा नहीं। ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पे क्या है, इफ 20 इज लेस देन 18, एन इज लेस देन 18 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कंडीशन फॉल्स। तो इसके लिए इसको एग्जीक्यूट करेगा नहीं। फिर ये खत्म होने के बाद इफ के पास आएगा, फिर एन में कितना है
एन इज 18, 18 इक्वल टू, सॉरी 20 इक्वल टू 18, एन में कितना है 20, 20 इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है फॉल्स। तो अगर फॉल्स है इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जहां पे सिंपल इफ आप यूज कर रहे हैं और एक से ज्यादा कंडीशन आपके पास है, और अगर कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट कर लेता है तो वहां पे वो रुकता नहीं है, बाकी सब कंडीशन को चेक करके आके टोटल कंडीशन चेक करने के बाद ही प्रोग्राम बंद होता है। ठीक है, यह है सिंपल इफ का एक डीमेरिट आप बोल सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ चुका है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में और कुछ नंबर के साथ काम करेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी दो केसेस को खत्म करते हैं। ठीक है ना। तो बाकी दो केस में क्या है, केस वन को हम खत्म कर चुके हैं, केस टू के लिए ट्राई करते हैं केस टू कैसे काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए केस टू के पास आते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं केस टू। केस टू क्या है, 18 से नंबर कम देंगे, तो यहाँ पे मेमोरी आएगा और यहाँ पे आएगा क्या आपका आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो कलर चेंज कर देता हूँ पेन का। तो पहला लाइन क्या है, एन, ये लाइन एन एक वेरिएबल बनाएगा मेमोरी में, एंटर ए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा, एंटर ए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाया, नंबर हमें एक्सेप्ट करना है, तो मैं एक नंबर लेता हूँ 16, एंटर प्रेस करूंगा, एंटर देने पर 16 जाके एन पे स्टोर होगा। बढ़िया, यहाँ तक लाइन खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, इफ एन इज ग्रेटर देन 18, एन में कितना है 16, इफ 16 इज ग्रेटर देन 18, ये क्या है कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होते प्रिंट काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन के पास आएगा, इफ नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट के पास आएगा, इफ 16 इज एट लेस देन 18, कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू होने पर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन जो भी है उसको एग्जीक्यूट करेगा, इफ के जो इफ को जो फॉलो करता है, तो क्या फॉलो करता है इफ को, प्रिंट, तो यहाँ पे दिखाएगा माई सरनेम इज बुर्ले। फिर ये लाइन खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लाइन पे आएगा क्या है, इफ एन इज इक्वल टू 18, एन में कितना है 18, तो 18 इक्वल टू 18, कंडीशन क्या है फॉल्स, इसके लिए ये लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसी तरह अगर हम नंबर को कम देते हैं वैल्यू, और जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है वो सरनेम प्रिंट करेगा। होप ये समझ में आया। तो थर्ड केस करते हैं। थर्ड केस क्या है, इक्वल टू देंगे अभी। ठीक है, तो थर्ड केस में हम इक्वल टू वैल्यू देंगे केस थ्री, और यहाँ पे फिर मेमोरी बनाते हैं और फिर आउटपुट स्क्रीन यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला लाइन निकालने के लिए कलर चेंज कर देते हैं पेन का। पेन का कौन सा कलर है ये, नहीं, ये ब्लू। ठीक है, तो पहला लाइन क्या है एन, तो यहाँ पे मेमोरी में एक एन बनाएगा, एंटर ए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। ठीक है ना, एंटर ए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा। तो एक नंबर हमें डालना होगा, क्या नंबर डालें, हम दो केसेस चेक कर चुके हैं, नेक्स्ट केस 18 में आएंगे। 18 जाके कहाँ स्टोर होगा एन में। तो अब आते हैं इफ 18 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो उसको जो फॉलो कर रहा है प्रिंट वो काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, इफ 18 इज लेस देन 18, ये क्या है, ये भी फॉल्स है, तो ये लाइन भी काम नहीं करेगा। फिर लास्ट इफ स्टेटमेंट में क्या है, इफ 18 इज ग्रेटर देन, इफ 18 इज इक्वल टू 18, ये कंडीशन क्या है ट्रू है, ट्रू होने पर क्या प्रिंट करेगा, माई सरनेम इज बुल, माई सरनेम इज बुल्ले। होप आपको डबल इक्वल टू का समझ में आ चुका है। अगर आप सिंगल इक्वल टू करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा। ट्राई करके देखिए, क्यों नहीं आएगा वो बाद में फिर बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इन दोनों लाइन को मार्क करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों जगह सेम ही है, और हम लेस देन और इक्वल टू को कंबाइन करके लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते थे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन था। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम है हमारे पास जो हम इसमें लिखे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ उसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये नहीं लिख के हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे, लेस देन इक्वल टू कर लेते और इसको हटा देते। ठीक है, ये प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम सही है, कहीं भी ये गलती कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मैं प्रीवियस प्रोग्राम लिखने का रीजन था आपको डबल इक्वल टू का मीनिंग पर्पस समझाने का। तो रन करते हैं।
तो यहाँ पे 20, फिर रन करते हैं 18, तो सरनेम दिखाएगा, फिर रन करते हैं 16, तो वो सरनेम दिखाएगा। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। तो कहीं पे ये रूल नहीं है कि आप इफ ग्रेटर देन वाला पहले लिखोगे और लेस देन वाला नीचे लिखोगे, वैसा कहीं पे रूल नहीं है। आपको जो ठीक लग रहा है आप पहले लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे ऑर्डर जो हम बनाए उस तरह लिखेंगे तो समझ में इजीली आता है। तो ये भी काम करेगा। ठीक है, मैं पहले 20 को दे रहा हूँ, नेक्स्ट 16 दे रहा हूँ, नेक्स्ट और एक नंबर दे रहा हूँ 18। तो आप जैसा भी लिखें प्रोग्राम काम करेगा। ठीक है, तो इसको देख के प्रोग्राम लिखिए, नेक्स्ट फिर मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए जितना भी हो सके, और कुछ प्रोग्राम करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा इंक्रीज करते जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।